नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल सोना चांदी खबर पर। अगर आप इस वक्त सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। वजह साफ है, आज के कारोबारी सत्र में सोना और चांदी दोनों की कीमतों में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। ऐसे में हर किसी के मन में यही सवाल है कि आज सोना कितना सस्ता हुआ है, चांदी के भाव में कितनी गिरावट आई है और क्या आगे और राहत मिल सकती है। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि सरकार की ओर से कौन से नियम या संकेत हैं जिनका सीधा असर सोने चांदी की कीमतों पर पड़ सकता है। आज की रिपोर्ट में हम आपके शहर के 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा रेट के साथ साथ चांदी के नए भाव भी बताएंगे। साथ ही यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में कीमतें और नीचे जा सकती हैं या नहीं और खरीदारी के लिहाज से सही समय कौन सा हो सकता है। साथ ही अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो अभी कर लीजिए ताकि रोजाना सोने चांदी के ताजा भाव आपको सबसे पहले मिल सकें। अब चलिए जानते हैं आज के रेट। दोस्तों, आज की जानकारी बेहद अहम है क्योंकि सर्राफा बाजार में आज राहत भरी गिरावट देखने को मिली है। सोने और चांदी दोनों के दाम नीचे आए हैं, जिससे बाजार में हलचल जरूर है, लेकिन खरीदारों के लिए माहौल कुछ हद तक अनुकूल बनता नजर आ रहा है, खासकर गहने बनवाने वालों के लिए। पिछले हफ्ते जहां बाजार में तेज उतार चढ़ाव रहा, वहीं आज सभी के मन में यही सवाल है कि सोना और चांदी आखिर कितने सस्ते हुए हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको न सिर्फ आज के ताजा भाव बताएंगे, बल्कि यह भी समझेंगे कि यह गिरावट क्यों आई है और आगे क्या रुख रह सकता है। बीते 2 हफ्तों से बाजार में कभी तेजी तो कभी नरमी देखने को मिल रही थी, लेकिन आज आई गिरावट ने शादी ब्याह और खरीदारी की तैयारी कर रहे लोगों को थोड़ी राहत जरूर दी है। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके भरोसेमंद चैनल सोना चांदी खबर पर। आगे हम आपको बताएंगे कि आज 1 किलो चांदी और 1 तोला सोने का ताजा भाव आखिर क्या चल रहा है। अब चलिए जानते हैं भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार आज चांदी के ताजा भाव। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 350 रुपए दर्ज किया गया है। वहीं 10 ग्राम चांदी की कीमत 3500 रुपए पर पहुंच गई है। 100 ग्राम चांदी आज 35,000 रुपए के स्तर पर कारोबार करती नजर आई। अगर 1 किलो चांदी की बात करें तो आज इसका भाव 3,50,000 रुपए तक दर्ज किया गया है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में केंद्रीय बजट 2026 पेश कर रही हैं। पूरे सराफा बाजार की नजरें बजट घोषणाओं पर टिकी हैं। पिछले 2 दिनों में चांदी अपने रिकॉर्ड स्तर 4,20,000 से गिरकर 3.5 लाख के स्तर पर आ गई है। यदि आज सरकार आयात शुल्क घटाने का ऐलान करती है तो कीमतों में और भी कमी देखी जा सकती है। हाल ही में चांदी का भाव 4 लाख रुपए प्रति किलो के करीब पहुंचना एक ऐतिहासिक स्तर माना जा रहा था, लेकिन अब वहां से आई गिरावट के बाद बाजार में सतर्कता साफ नजर आ रही है। ऊंचे स्तरों पर मुनाफा वसूली बढ़ी है, जबकि निचले स्तरों पर खरीदार फिर से सक्रिय होते दिखाई दे रहे हैं। मौजूदा हालात को देखते हुए बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि चांदी की कीमतों में आगे भी उतार चढ़ाव बना रह सकता है। हालिया तेजी और गिरावट के बाद अब निवेशकों और आम खरीदारों दोनों के लिए हालात पहले से ज्यादा सतर्क रहने वाले हो गए हैं। ऊंचे रेट के चलते बाजार फिलहाल संतुलन बनाने की कोशिश करता नजर आ रहा है, इसलिए जल्दबाजी में फैसला लेना नुकसानदायक साबित हो सकता है। इस उथल पुथल ने सर्राफा बाजार में एक बार फिर चर्चा को तेज कर दिया है। भले ही कुछ सत्रों में तेजी देखने को मिली हो, लेकिन सोना और चांदी दोनों ही धातुओं में अस्थिरता लगातार बनी हुई है। जानकारों का कहना है कि ऐसे बाजार में जहां जोखिम है, वहीं सही समय पर खरीदारी करने वालों के लिए अवसर भी मौजूद रहते हैं। जो लोग चांदी के आभूषण बनवाने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह दौर काफी अहम माना जा रहा है। कीमतों में लगातार हो रहे उतार चढ़ाव के बीच बाजार पर पैनी नजर रखना जरूरी हो गया है, क्योंकि सही समय पर लिया गया फैसला आगे चलकर फायदेमंद साबित हो सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक फिलहाल सोना और चांदी सीमित दायरे में ही कारोबार कर रहे हैं। किसी भी बड़े ब्रेकआउट या तेज गिरावट के लिए अंतर्राष्ट्रीय संकेतों की भूमिका सबसे अहम रहेगी। रूस और यूक्रेन के बीच जारी शांति वार्ता, जिनेवा में तैयार किया गया पीस फ्रेमवर्क और हालिया वैश्विक घटनाक्रम ने निवेशकों को कुछ राहत जरूर दी है। हालांकि इतिहास यही बताता है कि जैसे ही वैश्विक तनाव दोबारा बढ़ता है, सुरक्षित निवेश की मांग फिर तेज हो जाती है और इसका सीधा असर सोने चांदी की कीमतों पर देखने को मिलता है। इसी वजह से बाजार में अभी पूरी तरह स्थिरता नहीं आई है। अब अगर वरिष्ठ बाजार विश्लेषकों की राय पर नजर डालें तो उनके अनुसार बीते 1 महीने से बाजार में हलचल मचाने वाले सोने और चांदी के दामों में हाल के सत्रों में फिर से मजबूती देखने को मिली है। 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट तीनों ही श्रेणियों में सोने के भाव मजबूत हुए हैं। वहीं चांदी ने भी एक ही कारोबारी दिन में करीब 30,000 रुपए तक की छलांग लगाकर निवेशकों और ट्रेडर्स को चौंका दिया है। इस अचानक आई तेजी के बाद बाजार में यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या यह उछाल आगे भी कायम रह पाएगा या ऊंचे स्तरों पर मुनाफा वसूली का दबाव देखने
को मिलेगा। अगर मौजूदा वैश्विक हालात पर नजर डालें तो साफ दिखाई देता है कि ग्लोबल मार्केट अभी पूरी तरह सहज और स्थिर स्थिति में नहीं पहुंच पाया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनिश्चितता पहले के मुकाबले भले ही कुछ कम हुई हो, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। हाल के घटनाक्रमों ने बाजार की धारणा को कुछ हद तक संतुलित जरूर किया है। इसी वजह से सुरक्षित निवेश माने जाने वाले सोने में फिलहाल बहुत आक्रामक और एक तरफा खरीदारी देखने को नहीं मिल रही है। रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से चल रही शांति वार्ता को भी सोने की कीमतों को प्रभावित करने वाला एक बड़ा और अहम फैक्टर माना जा रहा है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में तैयार किए गए नए पीस फ्रेमवर्क और युद्ध समाप्त करने की दिशा में हुई प्रगति से वैश्विक निवेशकों को कुछ राहत जरूर मिली है। इसके साथ ही यूक्रेन की ओर से अमेरिका और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सार्वजनिक रूप से आभार जताया जाना भी इस शांति प्रक्रिया को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिलने का संकेत माना जा रहा है। जैसे ही इस तरह की सकारात्मक खबरें वैश्विक बाजारों तक पहुंचती हैं, निवेशकों की जोखिम लेने की क्षमता बढ़ने लगती है और सुरक्षित निवेश विकल्पों की मांग में हल्की नरमी देखने को मिलती है। इसका सीधा असर सोने की कीमतों पर दबाव के रूप में सामने आ सकता है। यही वजह है कि कई नामी ब्रोकरेज हाउस और बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल सोना किसी एक दिशा में बड़ी चाल चलने के बजाय सीमित दायरे में ही कारोबार करता नजर आ सकता है। नीचे की ओर मजबूत सपोर्ट मौजूद है, जबकि ऊपर की तरफ कई तकनीकी स्तर ऐसे हैं जहां कीमतों को रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। चांदी की चाल भी कुछ इसी तरह की बनी हुई दिखाई दे रही है। जैसे ही इसके भाव में थोड़ी नरमी आती है, खरीदार तुरंत सक्रिय हो जाते हैं और मांग बढ़ने लगती है। वहीं भावों में जरा सी तेजी आते ही मुनाफा वसूली का दबाव बनना शुरू हो जाता है। इसी वजह से चांदी में फिलहाल किसी एक तरफा तेजी या गिरावट के बजाय उतार चढ़ाव वाला कारोबार देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जापान की अर्थव्यवस्था से जुड़े संकेत भी बाजार के लिए बेहद अहम बने हुए हैं। वहां लगातार बढ़ती महंगाई के चलते जापान के केंद्रीय बैंक पर ब्याज दरों में बदलाव का दबाव बढ़ता जा रहा है। अगर जापान ब्याज दरें बढ़ाने का फैसला करता है तो इसका असर अमेरिकी डॉलर की मजबूती के साथ साथ सोने और चांदी दोनों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर भी साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। मौजूदा हालात को समग्र रूप से देखें तो फिलहाल सोने पर हल्का दबाव बना रह सकता है। शांति वार्ताएं, फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीतियां, जापान से जुड़ी संभावनाएं और अमेरिका से आने वाला आर्थिक डेटा, ये सभी फैक्टर मिलकर बाजार को अभी सीमित दायरे में बनाए हुए हैं। ऐसे में बहुत बड़ी तेजी या भारी गिरावट की उम्मीद करना फिलहाल जल्दबाजी होगी। अब बात करते हैं आज के भारतीय सराफा बाजार के ताजा रेट्स की। अगर हम 18 कैरेट सोने की बात करें तो आज 1 ग्राम सोने का भाव 12,044 रुपए दर्ज किया गया है। वहीं अगर 8 ग्राम सोने की बात करें तो आज इसका भाव करीब 96,352 रुपए के आसपास बना हुआ है। इसी तरह 10 ग्राम सोने की कीमत आज 1,20,440 रुपए के स्तर पर स्थिर नजर आ रही है, जबकि 100 ग्राम सोने का भाव आज लगभग 12,04,400 रुपए के आसपास देखा जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि आज सर्राफा बाजार में सोने के दामों में किसी तरह की बड़ी तेजी या गिरावट नहीं आई है। हालांकि बाजार में अस्थिरता का माहौल बना हुआ है और निवेशक फिलहाल सतर्क नजर आ रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक संकेतों और आने वाली खबरों के चलते अगले कुछ सत्रों में दामों में हलचल देखी जा सकती है, लेकिन फिलहाल सोने के रेट एक सीमित दायरे में टिके हुए हैं। इसके पश्चात अब नजर डालते हैं 22 कैरेट सोने के ताजा भावों पर। किंतु उससे पहले सभी सम्मानीय खरीदारों के लिए एक अत्यंत आवश्यक परामर्श है। जब भी आप कीमती धातु की खरीदारी करने का मन बनाएं तो पूरी तरह से जांच परख के बाद ही फैसला लें। विशेष तौर पर यह सुनिश्चित करें कि आप जो भी आभूषण खरीद रहे हैं उस पर हॉलमार्क का निशान अनिवार्य रूप से हो। हॉलमार्क ही सोने की शुद्धता की सबसे बड़ी और विश्वसनीय गारंटी माना जाता है। आज के रेट्स के अनुसार 22 कैरेट सोने के आज 1 ग्राम सोने का भाव 14,720 रुपये दर्ज किया गया है। वहीं 8 ग्राम सोने की कीमत आज करीब 1,17,760 रुपये के स्तर पर बनी हुई है। अगर 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की बात करें तो आज इसका भाव 1,47,200 रुपये दर्ज किया गया है। इसके अलावा 100 ग्राम 22 कैरेट सोने का मूल्य आज लगभग 14,72,000 रुपये के आसपास देखा जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि आज 22 कैरेट सोने की कीमतों में किसी तरह की बड़ी तेजी या गिरावट नहीं आई है। हालांकि बाजार में अस्थिरता बनी हुई है और निवेशक फिलहाल सतर्क रुख अपनाए हुए हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि पूरे इस सप्ताह के दौरान सोने के भावों में हल्की से मध्यम गिरावट की संभावना अभी भी बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की चाल में जिस तरह लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, उसका असर सीधे तौर पर भारतीय सर्राफा बाजार पर भी पड़ना तय माना जा रहा है। ऐसे में आने वाले
दिनों में निवेशकों और खरीदारों की नजर कीमतों की दिशा पर टिकी रहेगी। वैश्विक अनिश्चितता, आर्थिक आंकड़े और भू राजनीतिक हालात मिलकर ही आगे की चाल तय करेंगे। अब अंत में बात करते हैं 24 कैरेट यानी सबसे शुद्ध सोने के ताजा भावों की। यहाँ यह साफ कर देना जरूरी है कि बताए जा रहे सभी सोने चांदी के भाव होलसेल मार्केट रेट्स हैं। जब आप ज्वेलरी शोरूम या खुदरा बाजार से गहने खरीदते हैं तो इन रेट्स के ऊपर 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से देना होता है। आज 24 कैरेट सोने के हिसाब से आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 16,058 रुपये दर्ज किया गया है। वहीं 8 ग्राम सोने की कीमत आज 1,28,464 रुपये के स्तर पर बनी हुई है। अगर 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की बात करें तो आज इसका भाव 1,60,580 रुपये दर्ज किया गया है, जबकि 100 ग्राम सोने का भाव आज 16,05,800 रुपये के आसपास कारोबार करता नजर आ रहा है। कल की ऐतिहासिक तेजी के बाद आज सोने की कीमतों में करीब 9,650 रुपये की गिरावट निवेशकों के लिए एक अहम संकेत मानी जा रही है। बाजार विशेषज्ञ इस गिरावट को बजट से पहले का सुधार बता रहे हैं। उनका कहना है कि 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में अगर सोने पर आयात शुल्क में कटौती होती है तो कीमतों पर इसका सीधा असर देखने को मिल सकता है। इस बड़े उतार चढ़ाव के बाद एक बार फिर पूरे सर्राफा बाजार में चर्चाएं तेज हो गई हैं। खरीदारों से लेकर निवेशकों तक सभी की नजरें अब सोने की चाल पर टिकी हुई हैं। हालांकि इतनी तेज हलचल के बावजूद कई वरिष्ठ एक्सपर्ट्स और अनुभवी विश्लेषकों का मानना है कि सोना और चांदी खरीदने के मौके अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक आने वाले दिनों में कीमतों में और बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, इसलिए बिना जल्दबाजी के सोच समझकर फैसला लेना ही समझदारी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नई और ताजा जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।